शायद अब मैं ई मित्र के लिए और वीडियो न बनाऊं, क्योंकि ई मित्र बंद हो रहे हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सच है। और अगर ई मित्र बंद हो रहे हैं तो फिर ई मित्र के लिए वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ई मित्र धारकों के पास अभी जो गिनी चुनी सर्विसें बची है वो भी धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रही है। एक सर्विस जो काफ़ी पुराने टाइम से है एमएसपी वाली, जिस पर हम समर्थन मूल्य खरीद के लिए फसलों के आवेदन करते हैं, टोकन काटते हैं, वो सर्विस भी अब ई मित्र धारकों से एक तरह से ले ली गई है और उसका काम भी ऑनलाइन दे दिया गया है। अब अगर किसी को सरकारी खरीद पर फसल बेचनी है तो उसे ई मित्र धारक के पास आने की ज़रूरत नहीं है। इन सालों में मैंने ये नहीं देखा कि ई मित्र पर कोई नई सर्विस शुरू की गई है और वो सिर्फ ई मित्र धारकों के पास दी गई है। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये भी है क्योंकि ई मित्र धारकों की छवि ज़्यादा साफ सुथरी नहीं है। ई मित्र धारकों का काम अब ज़्यादा कोई इज्जत वाला काम नहीं बचा है। और अगर आप एक ई मित्र के उसको मेरी तरह, तो आप इस बात से रिलेट कर पाए होंगे। उसी पॉइंट पर वापस आएँ तो फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि खाद्य सुरक्षा योजना वाली वेबसाइट है, उस पर गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से अब आप गेहूं की खरीद के लिए, जो एमएसपी पर सरकारी खरीद पर फसल बेची जाती है, उसके लिए टोकन काट सकते हैं। डेट यहाँ पर मेंशन की गई है 1/2/2026 से ये काम शुरू हो चुका है, 25/6/2026 तक ये काम चलेगा। तो अब अगर यहाँ पर आपको आवेदन करना है, बाकी दिशा निर्देश वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं और सारी गाइडलाइन यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर किसान पंजीकरण के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी फसल का नाम चुनाव करेंगे, उसके बाद जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और ठीक उसी प्रकार से आवेदन करेंगे जैसा हम ई मित्र पर अब तक करते आए हैं। हालांकि ई मित्र पर ऑप्शन था, सिर्फ ई मित्र धारकों के पास ऑप्शन था, लेकिन वो साइट की इतनी हालत खस्ता रहती थी कि काम नहीं कर पाते थे ई मित्र धारक। लेकिन अभी इसे जो ऑनलाइन किया गया है, मुझे लगता है यहाँ पर बड़ी आसानी से चलेगी। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना वाला पोर्टल जब से ऑनलाइन किया गया है, चुटकियों में फॉर्म भरे जाते हैं। हालांकि प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी हद तक आसान कर दिया गया है। लेकिन ई मित्र धारकों के पास जब खाद्य सुरक्षा योजना वाला काम था तो वो इतना आसान नहीं था। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म था, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे और काफ़ी सारी परेशानियां थी। लेकिन अभी जब से ऑनलाइन हुआ है तब से कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दो और खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाओ। यही होगा यहाँ पर ई मित्र धारकों के लिए। तो ये जब पोर्टल काफ़ी परेशानी भरा रहा, पिछली बार अगर हम मूंगफली की बात करें तो लोगों को काफ़ी परेशानी आई। मैंने खुद ने 3-4 दिन लगाकर 1-2 टोकन काटे मुश्किल से। लेकिन यहाँ पर अब जब ये ऑनलाइन कर दिया गया है तो शायद साइट बेहतर की गई होगी और काफ़ी स्मूथ चल रहा है, मैंने ट्राई किया है। बाकी अगर आप एमएसपी पर फसल बेचना चाहते हैं तो ये नया पोर्टल रहने वाला है और खुद से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से आवेदन कर पाएंगे। लेकिन शायद अब ये पोर्टल ऑनलाइन कर दिया गया है तो मुश्किलें आसान होगी आमजन के लिए। मैं कह रहा था कि ई मित्र धारक भी इसके लिए काम करेंगे, क्योंकि ई मित्र धारकों के पास अगर कोई ग्राहक आएगा तो उन्हें अगर एमएसपी के लिए टोकन कटवाना है तो ई मित्र धारक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें ये साइट ऑनलाइन मिल रही है तो ऑनलाइन काम करेंगे। लेकिन जो लोग खुद से करना जानते हैं या कर सकते हैं, उनके लिए, सब के लिए अब ऑप्शन है। अब शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो ई मित्र पर ही होता हो। सिर्फ लगभग सारे काम घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से किए जा सकते हैं। मतलब ऑनलाइन हर किसी के हाथ में अभी मित्र हो गया है। तो ये चीज़ है। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी इसके बारे में क्या राय है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखते हुए मुझे एक बात क्लियरली समझ में आ गई है कि ये सरकार ई मित्र धारकों को आगे बढ़ाने के पक्ष में तो कदापि नहीं है, क्योंकि कोई भी सर्विस सिर्फ ई मित्र धारकों के लिए नहीं दी गई और जो भी सर्विसें दी गई है उन पर, उनके लिए भी ई मित्र धारकों को कोई गाइडलाइन नहीं दी गई कि आप लोग ये काम करने वाले हो। हालांकि हमने ये सर्विस ऑनलाइन दी है, लेकिन ज़्यादातर ई मित्र धारक वो काम करेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें या आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। अब ई मित्र धारकों को आरएसपी से जो जानकारी मिल जाती है वो मिल जाती है। बाकी ई मित्र धारकों का भविष्य मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।